नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सब KBS 2018 में हुए परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए है 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 375 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 430 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन सी सही है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जब 2011 में जनगणना हुआ था तब बिहार राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। और ये जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। अगला प्रश्न है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? ऑप्शन ए है 89, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 91 और ऑप्शन डी है 180। इसका ऑप्शन बी सही है, 90। जैसे कि अगर हम विषुवत रेखा से या फिर 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। अगर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो भी 90 अक्षांश रेखाएं मिलेगी। अगर प्रश्न में पूछे कि अगर पूरा कितने अक्षांश रेखाएं हैं तो वो हो जाएंगी 181, क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक विषुवत रेखा पर, तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 72%, ऑप्शन सी है 78% और ऑप्शन डी है 82%। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 78%। नंबर 4, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है? ऑप्शन ए है 25.58%, ऑप्शन बी है 28.10%, ऑप्शन सी है 30.20% और ऑप्शन डी है 31.16%। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 31.16%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या 31.16% है और ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो उस समय ग्रामीण जनसंख्या 68.84% था। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, ऑप्शन बी है निजी संपत्ति संसाधन, ऑप्शन सी है सरकारी संपत्ति संसाधन और ऑप्शन डी है गैर सरकारी संस्थाई संसाधन। इसका ऑप्शन ए सही है, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। सार्वजनिक संपत्ति संसाधन से आशय है कि किसी व्यक्ति का न होकर बल्कि उस पर पूरे गांव का पहुंच होता है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, चारागाह, ये सब सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 है, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन डी है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इसका ऑप्शन सही है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 7 है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है 16.64%, ऑप्शन बी है 17.64%, ऑप्शन सी है 18.25% और ऑप्शन डी है 19.34%। इसका ऑप्शन बी सही है, 17.64%। अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, ऑप्शन बी है राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है, ऑप्शन सी है लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, ऑप्शन डी है लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग में नहीं लेती है। इसका ऑप्शन ए सही है, राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। देखिए, राजतंत्र में राजा का चयन वंशानुगत तरीके से किया जाता है, जिसको जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वो वंश परंपरागत के अनुसार राजा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्व,
ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी है 85 डिग्री पूर्व और ऑप्शन डी है 87.5 डिग्री पूर्व। इसका राइट ऑप्शन है बी 82.5 डिग्री पूर्व। यह रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले से गुजरती है। अगला प्रश्न 10वां, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1997 और ऑप्शन डी है 1998। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1997। भारत में नवी पंचवर्षीय योजना 1997 में शुरू की गई और यह योजना 2002 तक चली थी। इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ वृद्धि। अगला प्रश्न 11 नंबर है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट ऑप्शन है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। है 12 नंबर, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? ऑप्शन ए है पहाड़ी ढलानों पर, ऑप्शन बी है समतल मैदानी भागों में, ऑप्शन सी है हिम नदीय पर्वत शिखर पर और ऑप्शन डी है तटीय भूमि पर। इसका राइट ऑप्शन ए है पहाड़ी ढलानों पर। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों में की जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी भाग का अभाव कम रहता है, जिससे पहाड़ी ढलानों को सीढ़ियों के छोटे छोटे आकार में खेत बनाकर खेती की जाती है, जिससे मृदा अपरदन कम हो सके और पानी का ठहराव हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूहों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन ए है वर्षण, जलवायु, पवन और तापमान, ऑप्शन बी है वर्षण, आर्द्रता, वाष्पीकरण और पवन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवायु और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण, वर्षण, पवन और तापमान। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवायु। इसे ही जल चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 14, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन ए है सुबह के 11:30 बज रहे होंगे, ऑप्शन बी है दोपहर के 1:30 हो रहे होंगे, ऑप्शन सी है दोपहर के 2 बज रहे होंगे और ऑप्शन डी है दोपहर के 2:30 हो रहे होंगे। इसका ऑप्शन सी सही है, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे प्रश्न में हमको दिया गया है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय है 10 बज रहे हैं सुबह के और 80 डिग्री में पूर्वी देशांतर में पूछा जा रहा है, तो 20 और 80 डिग्री के बीच में 60 डिग्री का अंतर है और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो हम 60 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 मिनट आ जाएंगे। अगर मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 4 घंटे हो जाएंगे, यानी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हर्स्ट और ग्रोबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है वलनन, ऑप्शन बी है भ्रंशन, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी क्रिया और ऑप्शन डी है हिमानीकरण। इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन। अब देखिए हर्स्ट क्या होता है, जब दो समानांतर दोषों के बीच क्रस्ट का मध्य भाग जब ऊपर उड़ जाता है तो उस भाग को हर्स्ट कहते हैं, जबकि दो क्रस्टल भागों के बीच एक गर्त होता है उसे ग्रेबेन कहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रंशन के दौरान होती है, अर्थात ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? ऑप्शन ए है निजी चिकित्सा संस्थान, ऑप्शन बी है सार्वजनिक एजेंसी, ऑप्शन सी है गैर सरकारी संगठन और ऑप्शन डी है व्यवसायी चिकित्सक। इसका ऑप्शन बी सही है, सार्वजनिक एजेंसी, क्योंकि ये सभी सार्वजनिक एजेंसी सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि शहरों या गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यह सब सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है, इसलिए इसे सार्वजनिक एजेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा या ऑप्शन डी है सरकार द्वारा नियुक्ति। इसका ऑप्शन डी सही है, ग्राम सभा का सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि यह एक सरकारी अधिकारी होता है।
प्रश्न 18 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है? ऑप्शन ए है 910 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन बी है 920 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन सी है 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष और ऑप्शन डी है 980 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। इसका ऑप्शन सी सही है, 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। अब तो वर्तमान में 1020 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष लिंगानुपात माना जा रहा है। अगला प्रश्न है 19, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? ऑप्शन ए है स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है गैर सरकारी संगठन। इसका ऑप्शन सी सही है, केंद्र सरकार। क्योंकि रेलवे से संबंधित कोई भी कार्य हो, जैसे नया रेलवे ट्रैक बनाना, नई गाड़ियों का चलाना या फिर कोई नियम बनाना, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है और रेलवे संघ सूची का एक हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है आदिम जीविका कृषि, ऑप्शन बी है गहन जीविका कृषि, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी है स्थानांतरित खेती। इसका ऑप्शन बी सही है, गहन जीविका कृषि। दोस्तों, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।